रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंसेप्ट ऑफ मोल का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, इनकी डेफिनेशंस क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी सीखा कि एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आयोनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन क्या है और आयंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। आज हम बेटा कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं, वो वाली कैलकुलेशंस जो बेटा जी मोल के फार्मूले से सॉल्व होंगी। क्लियर हो गया? तो मैं आपके सामने बेटा जी यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, वो आपने याद रखनी है कि जब भी स्टेटमेंट में वर्ड आए ग्राम एटम, स्टेटमेंट में वर्ड आए ग्राम मॉलिक्यूल, इसी तरह बेटा जी ग्राम फार्मूला और बेटा जी ग्राम आयन, इन सब का मतलब बेटा जी क्या होगा? मोल। यानी कि आपने फाइंड क्या करना है? मोल ही फाइंड करना है। आपसे कहा जाता है फाइंड ग्राम एटम्स, फाइंड ग्राम मॉलिक्यूल्स, फाइंड ग्राम फार्मूला, फाइंड ग्राम आयंस। तो मतलब है आपने फाइंड क्या करना है? मोल। यानी कि इन सबको कलेक्टिवली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बेटा जी स्टेटमेंट में कहा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, जस्ट एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ आयंस। तो ये सारे के सारे बेटा जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने याद रखना है कि पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक हो गया बेटा जी? तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो बेटा जी एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर, उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। इसके अलावा बेटा जी मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इसको आप Vm से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कुछ बातें ही आपने याद रखनी है। सही हो गया बेटा जी? मोलर मैस, मोलर मैस को बेटा जी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और ये हमेशा कहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा? फार्मूले से। जैसा कि वाटर का मोलर मैस 18 है, कहाँ से कैलकुलेट किया? H2O फार्मूले से। हाइड्रोजन का मैस 2, ऑक्सीजन का 16, जमा कर लो तो ये क्या आ जाएगा? 18। तो सबसे पहले बेटे मैं आपके सामने यहाँ पे स्केच बनाता हूँ। ये है जी मोल। जब आपके सामने लिख दिया गया है मोल, तो इसका मतलब है कि ये मोल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ग्राम एटम को, ग्राम आयन को, ग्राम फार्मूले को और ग्राम मॉलिक्यूल को। बात की समझ लगी? पहला क्वेश्चन जो बेटे आपसे पूछा जा सकता है वो कहा जा सकता है कि मोल से मैस को फाइंड करें, मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड करें। ठीक है? मोल से क्या फाइंड करें? मैस ऑफ सब्सटेंस। तो अगर मोल से मैस फाइंड करना है तो मोल को बेटा जी आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? मोलर मैस से। तो मैस फाइंड कर लेंगे आप। दूसरा बेटा जी क्या है कि मैस से आपसे कहा जा सकता है मोल फाइंड करें। तो मैस को बेटा जी डिवाइड कर देना आपने किसके ऊपर? मोलर मैस के ऊपर। ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं कि व्हाट इज मैस ऑफ 2 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के 2 ग्राम एटम्स का मैस क्या है? तो यहां पे बेटा देखें, आपने फाइंड क्या करना है? मैस को फाइंड करना है। ये ग्राम एटम क्या चीज है? मोल। ठीक है ना? मैंने बताया आपको कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन जब भी स्टेटमेंट में आएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को। तो इसका मतलब है कि ये चीज क्या है बेटा जी? ये मोल है। यहां से सिंबल से आप क्या निकालेंगे? मोलर मैस।
तो सोडियम का मोलर मास बेटे कहाँ से मिलेगा? पीरियोडिक टेबल से। ये आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। तो सोडियम का मोलर मास कितना बेटा जी? 23। कितना है? अब देखें, आपसे पूछा क्या उसने? मोल आपको गिवन है, मैस आपसे पूछा है, तो आपने मोल से किधर को जाना है? मैस की तरफ। तो ये देखो बेटा जी, मैस किसके इक्वल आ गया? मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। ठीक है, तो यहाँ पे मोल कितने हैं बेटा जी? 2 ग्राम एटम मल्टीप्लाई सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। तो ये कितना आंसर आता है बेटा जी? 64 या 66? 46। ये आ गया जी 46 ग्राम। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये देखें, पहला क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया? मैस फाइंड किया है, कहाँ से? मोल से। अब बेटा ये दूसरा क्वेश्चन कि जिसमें क्या कहा जा सकता है? आपसे कहा जाता है कि हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 10 ग्राम वाटर में कितने ग्राम मॉलिक्यूल है? मुझे बताए व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल? मोल। इसका मतलब है कि ये चीज आपने बेटा जी फाइंड करनी है। ये 10 ग्राम क्या चीज है? मैस। यहां सिंबल से क्या निकलेगा? मोलर मैस। सही हो गया। तो फार्मूला पुट करें बेटा जी, आपने मोल फाइंड करने हैं, मैस को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस के साथ। ऐसे ही है। तो बेटा जी मैस कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम। ठीक हो गया। मोलर मैस वाटर का कितना होता है? 18। कैलकुलेट करना आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1 × 2, तो 2 आ जाएगा। तो 16 + 2 18। तो ये 18 आ गया। तो आंसर क्या आता है बेटा जी? 180। यहां पे आप लिख देंगे जी मोल। ओके हो गया बेटा जी। यहां पर सॉरी डिवाइड करना बेटे, आपने क्या करना है? मैस को मोलर मैस के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, मैस को मोलर मैस के ऊपर डिवाइड करना है, ये वाला। तो मैस बेटा जी कितना है? 10 ग्राम। और इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर? 18 के ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ गया। ये आ गया बेटा जी मोल। ठीक है ना? ये चीजें बेटा साथ साथ आप नोट करते जाएं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको मोल से मैस या मैस से मोल पूछे जा सकते हैं। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये 2 तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में जब भी आए कि ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, तो मतलब क्या? मोल फाइंड करने हैं। जस्ट ये भी कहा जा सकता है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम सोडियम। क्लियर है ना? तो मोल का मतलब मोल ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि मोल से आपको कहा जा सकता है पार्टिकल्स फाइंड करें। तो ये अरेंज करता हूं मैं, इसको नोट कर लिया ना? अब बेटा जी नेक्स्ट पोर्शन है कि जिसमें मोल से हमने फाइंड करने हैं पार्टिकल्स। तो मैंने आपको बेटे बताया था अभी कि जब भी स्टेटमेंट में लिखा होगा कि फाइंड एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ आयंस, तो इसका मतलब क्या होगा? पार्टिकल्स फाइंड करने। ओके हो गया। तो यहां पे अगर बेटा जी हम फाइंड करना चाहते हैं मोल से पार्टिकल्स, तो आप मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर के साथ। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू पता है सबको? ठीक हो गया। और अगर पार्टिकल से मोल फाइंड करने हैं तो पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर? एवोगैड्रोज नंबर के ऊपर। तो अब हम ये वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें बेटे, हाउ मैनी ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 10⁻11 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है बेटे, यहां पे अगर गौर करें आप तो हाउ मेनी ग्राम एटम्स, ये क्या चीज है? ये मोल है। सही हो गया। 10⁻11 एटम्स, ये क्या चीज है बेटे? ये पार्टिकल्स है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो मोल फाइंड करने हैं और गिवन क्या है आपको? पार्टिकल्स। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये N/Na वाला। तो यहां पे आपने बेटा जी क्या फाइंड करने हैं? मोल्स। तो मोल किसके इक्वल आ गया?
पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर दें किसके ऊपर, एवोगैड्रोस पे, तो डिवाइड करके बताएं क्या आंसर आता है। पार्टिकल्स कितने हैं, 10⁻11 और एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। तो क्या आंसर आता है, इसको बेटे सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आता है जी। 1.66 इंटू 10 क्या आता है बेटा 33। ये ले 1.66 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया, 33 सॉरी। ये बेटा जी आंसर आया। आपने यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको बेटा जी मोल से पार्टिकल पूछ लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप जरा बेटा देखो सब बच्चे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, जस्ट मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो ये क्या चीज पूछी है उसने, पार्टिकल्स पूछ लिए हैं। ये 10 ग्राम मॉलिक्यूल क्या चीज है, मोल, तो इसका मतलब है मोल से आपने क्या फाइंड करना है, पार्टिकल्स। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करें, आपने पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। मोल की वैल्यू कितनी है बेटा जी 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स और एवोगैड्रोस नंबर कितना है बेटा 6.23। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बात की समझ लगी ना बेटे, क्लियर है। तो इस तरह बेटा जी हमें ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फार्मूले से सॉल्व होंगे। तीसरी टाइप का क्वेश्चन कि जिसमें बेटा जी आपको पार्टिकल्स से कहा जा सकता है कि मैस फाइंड करें, यानी कि आपको पार्टिकल्स गिवन है, मैस आपने फाइंड करना है डायरेक्ट। तो फिर आप क्या करेंगे, पार्टिकल्स को बेटा जी डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, एवोगैड्रोस, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, मैस, मोलर मैस के साथ। और अगर कहा जाए कि मैस से फाइंड करें क्या पार्टिकल्स, तो मैस से पार्टिकल फाइंड करने के लिए मैस को बेटे डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस के साथ। क्लियर हो गया। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने। देखो बेटे नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैस ऑफ, व्हाट इज मैस ऑफ, व्हाट इज mass of 1.5 into 10⁻11, ठीक है, molecules of water, ठीक है, वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स का मैस क्या है। अब बेटा जी ये क्या चीज है, पार्टिकल्स हैं, ये क्या चीज है, मैस। तो पार्टिकल से मैस फाइंड करना है, ऐसे ही है। तो क्या करें बेटा जी, फार्मूला अप्लाई करें। पार्टिकल से मैस फाइंड करना है, तो मैस किसके ऊपर आ गया, पार्टिकल को डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, मोलर मैस के साथ। सही हो गया। तो अब ये देखो बेटे, पार्टिकल की तादाद कितनी है जी 1.5 इंटू 10⁻11 ओवर एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। वाटर का मोलर मैस बेटे कितना होता है 18, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, 18 हो गया, मल्टीप्लाई 18। तो ये मैस आ जाएगा। कर लेंगे सोल्व। इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, how many molecules are present in 9.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा देखो यहां पे ये मॉलिक्यूल्स क्या चीज है, पार्टिकल्स, ऐसे ही है। ये 9.5 ग्राम क्या चीज है बेटा जी, मैस। तो इसका मतलब है मैस से आपने क्या फाइंड करने हैं, पार्टिकल्स। अब यहां पे मोलर मैस कैलकुलेट कर ले, मोलर मैस ऑफ CO2 जी बेटा जी, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो ये कितना हो गया 44 ग्राम पर मोल।
ठीक हो गया, ये मोलर मास आ गया। तो अब बेटा जी मास से आप फाइंड करने जा रहे हैं पार्टिकल्स, तो बेटा जी फार्मूला क्या अप्लाई होगा कि मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। कर लेंगे? तो ये देखो बेटा जी मास कितना है 9.5, मोलर मास कितना है 44, मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। सब बच्चों को क्लियर है? तो बेटा देखें हमें यहाँ पे अभी हमने कितनी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 यहाँ से क्वेश्चन, 2 यहाँ से 4 और 2 यहाँ से 6 तरह के क्वेश्चन। क्लियर है कि जिसमें मास से बेटा जी मोल, मोल से मास, ठीक है, इसी तरह मोल से पार्टिकल, पार्टिकल से मोल, और इसी तरह पार्टिकल से मास और मास से पार्टिकल्स। अब बेटा जी फोर्थ पोर्शन है और वो है वॉल्यूम, कि अगर हमें गैसेस के बारे में पूछ लिया जाए कि इतने मोल्स हैं तो वॉल्यूम कितना होगा, या इतना वॉल्यूम है तो मोल्स कितने होंगे, या इतना वॉल्यूम है तो मास कितना है, मास है तो वॉल्यूम कितना है, ये क्वेश्चन भी अब हम सॉल्व करते हैं। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट पोर्शन बेटा जी वॉल्यूम से रिलेटेड, कि मोल से आप गैसेस का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोल से गैसेस का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बेटे याद रखिएगा कि अगर हमें कहा जाए कि कोई गैस है आइडियल, तो उसका इतने मोल्स हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि मोल से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं क्या चीज़ है, वॉल्यूम, तो फिर आप मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ। मुझे बताएं मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, याद रहेगा। इसी तरह बेटा जी वॉल्यूम से आपने फाइंड करना है क्या, मोल, तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो किसके ऊपर, मोलर वॉल्यूम पे। तो पहले ये वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो सब बच्चे बेटा जी क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ग्राम मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अब बेटे यहां पे सब बच्चे देखो कि यहां पे ग्राम मालिक्यूल ये क्या चीज है, मोल, ये 2 डेसीमीटर क्यूब क्या है बेटा जी, वॉल्यूम। सही है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम से मोल फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है, तो क्या करें, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पर डिवाइड कर दें। तो ये देखो बेटा जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है बेटा जी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आता है, ये 1 ओवर क्या आ गया 11.2, क्या आता है सर 0.08 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम मोल आ जाएगा। ओके हो गया बेटा जी, बात की समझ लगी बेटा। तो ये देखें ये क्या है, वॉल्यूम से मोल पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा जी, मोल से वॉल्यूम। तो मोल से वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ठीक है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का वॉल्यूम क्या है। अब मुझे बताएं बेटा जी ये चीज क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है आपने। ये क्या चीज है, मोल, यहां से क्या आता है मोलर मास। तो ये देखो बेटा जी फाइंड हमने करना है वॉल्यूम, तो क्या करें, मोल को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ। मोल की वैल्यू कितनी है 2 और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी 44.8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। बात की समझ लगी, ओके हो गया सबको यहां तक। तो 2 क्वेश्चन ये भी हो गए। अब बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें मैस से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मैस, वॉल्यूम से पार्टिकल या पार्टिकल से वॉल्यूम पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पोर्शन है। आज के लेक्चर में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो बेटा जी कहां से होंगे, फार्मूले से। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूले से सॉल्व नहीं होते, उनको हमने सिंपल कंपैरिजन से कैलकुलेट करना होता है। क्लियर हो गया। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, बेटा नोट कर लिया ना, ओके। तो ये देखो बेटा जी अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं कि जिसमें क्या है
कि आपसे कहा जा सकता है कि वॉल्यूम से फाइंड करें क्या चीज़, मैस, और फिर बेटा जी मैस से क्या फाइंड करें, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम से मैस फाइंड करना है तो क्या करें, वॉल्यूम को बेटा जी आप डिवाइड कर दें मोलर वॉल्यूम पे, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मोलर मैस के साथ। और अगर आपने मैस से वॉल्यूम फाइंड करना है तो बेटा जी मैस को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, मोलर मैस पे, और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ। ओके हो गया। तो यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि व्हाट इज मैस ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। क्लियर है। अब बेटा याद रखिएगा, आपने तमाम कैलकुलेशन डेसीमीटर क्यूब में करनी है। किस में करनी है, तो याद रखिएगा 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 बेटा जी क्या होंगे, डेसीमीटर क्यूब होंगे। क्लियर है। तो मतलब क्या है कि अगर आपने सेंटीमीटर से डेसी में जाना है तो इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, और अगर डेसी से सेंटी में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि हम 10 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, तो ये देखें बेटा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 1000 पे डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। ये किस में आ गया बेटा जी, डेसीमीटर क्यूब में आ गया। मोलर मैस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, एक एटम का 16, 2 का कितना होगा 32 ग्राम पर मोल हो गया। सही हो गया। फाइंड क्या करना है, मैस। तो मैस बेटा जी वॉल्यूम को डिवाइड कर दें मोलर वॉल्यूम पे, मल्टीप्लाई कर दें मोलर मैस के साथ। वॉल्यूम कितना है 0.01 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और बेटा जी मोलर मैस कितना है ऑक्सीजन का 32। तो यहां से आंसर आ जाएगा। सब बच्चे कर लेंगे। यानी कि अगर हमें बेटा जी मैस पूछा जाए वॉल्यूम से तो फिर बेटा जी हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, मैस को मोलर मैस में डिवाइड करके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें अगर वॉल्यूम मैस से वॉल्यूम फाइंड करना है, और अगर वॉल्यूम से मैस फाइंड करना है तो वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पर डिवाइड करके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है कि मैस से वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से मैस था, अब मैस से वॉल्यूम, ये अरेंज कर दूं, ठीक हो गया। अब बेटा जी देखो नेक्स्ट है, यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि क्वेश्चन है व्हाट इज मैस ऑफ, मैस वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम CO2 एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। तो बेटा जी क्या करें, यहां पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं, मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया जी। बेटा मैस कितना है 10, मोलर मैस CO2 का कितना होता है 44, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यहां से आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है। अब बेटा लास्ट पोर्शन जिसमें वॉल्यूम से पार्टिकल और पार्टिकल से वॉल्यूम जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, ये लास्ट पोर्शन है। तो यहां पे इसको सब बच्चे नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। अब बेटा जी लास्ट पोर्शन है, हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें पार्टिकल्स गिवन हैं तो फिर हम वॉल्यूम, और वॉल्यूम गिवन है तो पार्टिकल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखो बेटा जी कि अगर वॉल्यूम से आपने फाइंड करने हैं पार्टिकल्स तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस के साथ, पार्टिकल आ जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल से वॉल्यूम फाइंड करना तो पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस पे और मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम के साथ, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो ये वाले दो लोग जो MCQs हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि इनसे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन
10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब यहां पे बेटा ये 10 डेसीमीटर क्यूब क्या चीज है? वॉल्यूम। और मॉलिक्यूल क्या चीज है? खाली मॉलिक्यूल क्या चीज है? पार्टिकल्स। ठीक हो गया। तो ये देखो सब बच्चे कि हमने फाइंड करने हैं पार्टिकल्स। ठीक है। वॉल्यूम को डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम पे, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस के साथ। जी बेटा वॉल्यूम कितना है? 10, मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। बात की समझ लगी ना बेटे? तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम से मॉलिक्यूल यानी कि पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पार्टिकल से वॉल्यूम। ठीक है। क्वेश्चन में यहां लिखता हूं, ये नोट कर लिया सबने। अब देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि आपसे कहा जाता है कि हाउ मैनी या हाउ मच वॉल्यूम of CO2 is present in 6.01 into 10⁻44 molecules. How much volume of CO2 is occupied by 6.02 into 10⁻44 molecule? कि CO2 के इतने मॉलिक्यूल उनका वॉल्यूम क्या होगा? सही है ना बेटे? अब मॉलिक्यूल गिवन है और वॉल्यूम पूछ लिया है, तो क्या करें? हमने फाइंड करना है क्या बेटा? वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस पर, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? मोलर वॉल्यूम के साथ। कितने मॉलिक्यूल गिवन है बेटा जी? 6.01 इंटू 10⁻44। एवोगैड्रोस की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई बेटा जी किससे करना है? मोलर वॉल्यूम 22.4 के साथ। तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेटा जी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये क्वेश्चन और 2 ये और 2 ये, कितने हो गए? 6, 2 ये हो गए 8, 2 ये 10 और 2 12 12 टाइप के क्वेश्चंस बेटा जी बन सकते हैं जो फार्मूले से सॉल्व होंगे। आप अपनी मर्जी से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएं, इनको सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें। कल का जो लेक्चर होगा उसमें बेटा जी हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कंपैरिजन से, जो बेटा जी रीजनिंग से या रिलेशनशिप से बेटा जी हमें फाइंड करने पड़ते हैं, जिनके ऊपर हम फार्मूले अप्लाई नहीं करते। बात की समझ लगी? एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो होते हैं जिनमें बेटा जी जिन पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता, जस्ट कंपैरिजन से हम फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बताएं कि 1 मोल वाटर का मास कितना है? 18 ग्राम। ऐसे ही है ना बेटे? तो 18 ग्राम किसके इक्वल है? 1 मोल के। तो बताओ 36 ग्राम किसके इक्वल होगा? 2 मोल के। बात की समझ लगी ना बेटे? 14 ग्राम किसके इक्वल होगा बेटा जी? 3 मोल के। इसी तरह बेटा कंपैरिजन के क्वेश्चन छोटे छोटे हम सॉल्व करेंगे। तमाम किस्म की पॉसिबिलिटीज आपने दोबारा फिर रिवाइज करना है। एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन, आयोनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन और फार्मूला यूनिट की आइडेंटिफिकेशन। सबको ये क्लियर है? ओके हो गया जी।